वेलकम बैक नाज़रीन। शर्जील इनाम मेमन को मैं मौका देना चाहती हूँ क्योंकि दोनों मेहमानों ने काफी बातें की। जी शर्जील, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी अफसोस की बात है, जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने बातें तो सारी की लेकिन मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जिस तरह मैंने उनको कहा कि 8 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स में हुई है और जो बाकी थोड़ी बहुत जो मैंने चार्जशीट दी थी, बात क्या है इसका कतन ये मसला नहीं है कि हम इसका कोई हल ये नहीं कि हम सियासतदान बैठकर टीवी चैनल्स पर एक दूसरे को बड़ा बुला बोलते रहे और आवाम की जो है अटेंशन डाइवर्ट करते रहे। बेसिक अगर जो भी इश्यूज हैं उनको बैठकर मशवरों के साथ हल किया जा सकता है। जहां तक आपने ये कहा कि रिकंसिलिएशन का क्या फायदा हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि रिकंसिलिएशन की वजह से ही 18th अमेंडमेंट आई, NFC अवार्ड हुआ, जो आइन जिस कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया था डिक्टेटर ने, उसको असल शक्ल में हमने बहाल किया। तो ये सारा क्रेडिट इस रिकंसिलिएशन का है। जो लोग रिकंसिलिएशन पे तनकीद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है। और आपको पता है कि जितने भी ये अमेंडमेंट्स है ये सारी शर्जील, आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है? उसको इसका आपको पता है 18th अमेंडमेंट की वजह से मुझे 3 वक्त की रोजी मिलने लगी, जहां मुझे 1 वक्त की रोजी हुकूमत में जो हज स्कैंडल है या NICL में अरबों की करप्शन हुई है या आज अभी केस चल रहा है। अच्छा खुर्रम जवाब दे नंदीपुर की बिजली खर्चा, तो ये तमाम करप्शन के जवाब देने पड़ेंगे जिसकी वजह से मुसालियत का नाम भी मुसालियत याद रखिए है कि आप अपनी एलाइड पार्टीज को मुख्तलिफ इदारे दान कर दें और वो इदारे फिर तबाह हो जाए। और जमहूरियत का नाम रोशन नहीं हो रहा, तारीख हो रहा है। ये जो गुड गवर्नेंस है वो जमहूरियत का हिस्सा है, ताकि हम जमहूरियत लोग जमहूरियत ने बेहतर डिलीवर किया है। और जहां तक इन्होंने कहा पंजाब में करप्शन हुई है, जिस तरह आपके केस सुप्रीम कोर्ट में, मेरी गुजारिश है आप पंजाब का केस भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, हम उसका वहां जवाब देंगे ताकि वहीं प्रूफ के साथ ये मामला गलत या सही साबित हो जाए कि हमारे हाथ साफ है। जिस तरह अहमदा शहबाज वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, अवाम उस पर भी नाराज है। अवाम जिस तरह पुलिस गर्दी है, जिस तरह वहां पे डेंगू के नाम पर अरबों रुपए खाए गए, या जिस तरह वहां पे सस्ती रोटी के नाम पर अरबों रुपए खाए। मेरे भाई कोई मेरी गुजारिश है ना, आपको ये तमाम मामला है आपके तो मैंने गिनवा दिए, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। NICL यही बात कहते हैं दोनों चोर है कि बिजली, हम यही कहते आ रहे हैं कि ये दोनों चोर है, अवाम को तब्दीली चाहिए। और यही वजह है कि लाहौर के जलसे में लाहौर के लोग जो गुजारिश है आप ये तमाम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लेकर जाएं ताकि वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और ये बात वाज़ेह हो जाए कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में एक मिसाली गवर्नेंस दी है कि उनका इलेक्शन करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा और लेकर आगे चलना है। लेकिन आपको अपनी करप्शन के जवाब जरूर देने पड़ेंगे। अगर NICL में 5 अरब रुपए का डाका पड़ा है या किराए की बिजली घरों में 75 अरब रुपए का डाका, भाई मैंडेट करा लो, इलेक्शन करा लो, सबको पता चल जाएगा ये गुजारिश है किसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि सदर मुमलिकत तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ हिसाब कराइए। अच्छा फिरदौस साहब, मुझे मौका दे लीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने मेहमानों का, शर्जील इनाम मेमन, खुर्रम दस्तगीर, फिरदौस शमीम नकवी साहब का। तमाम तर मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, इतनी ज्यादा गुफ्तगू हुई कि मेरे अपना मौका नहीं आ पाया कि मैं कोई बात कर सकूं। बात नाज़रीन यहाँ पर यह है कि जमहूरियत हो या आमरियत, मैं आमरियत को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ मसला पाकिस्तान का यह है कि कहानियां वही रहती हैं, बस चेहरे और किरदार बदल जाते हैं। जिन्हें माल बनाने के मौके आज मयसर है उन्हें इलेक्शन दूर दिखाई देते हैं, और जो अभी इससे महरूम है वो इलेक्शन के लिए बेताब है। कई अशरे गुजर चुके हैं और ना जाने इंतजार कितना तवील होगा, कौन इख्तिदार में आएगा, क्या सिचुएशन सामने आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको मेरा शो कैसे लगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।